नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पूरे शहर में इस समय एक अजीब सा सन्नाटा है चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो राजनीतिक लोग हैं वो भी अभी खामोश है। वो अलग बात है कि किसी के किसी से व्यक्तिगत संबंध है तो वो उसकी पैरोकारी कर रहा है, या दुश्मनी है तो वो उसका विरोध कर रहा हो। अदरवाइज जो कॉमन मैन है वो खामोश है। अब दूसरी बात की बात करें अगर, तो देखिए, लोगों का ये जानना रहता है या जानने का प्रयास रहता है कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है। इस बार इसमें कोई शक नहीं है कि ना तो किसी को हराने के लिए चुनाव होना है और ना ही किसी को जिताने के लिए। ना इस बार कोई बेचारा है और ना ही कोई इस बार शैतान बना हुआ है। चुनाव बहुत सीधा साधा सिंपल है। नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव हो या कोई भी लोकल चुनाव हो, उसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। पहली चीज व्यापारिक हित, दूसरी चीज राजनीतिक हित और तीसरी चीज व्यक्तिगत संबंध, दोस्ती या दुश्मनी। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद जो चीज ज्यादा प्रभावित करती है वो करती है जातिवाद। उसके बाद नंबर आता है धर्म का, यानी संप्रदाय का या मजहब का या मत का। लेकिन जो ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जो ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है व्यापारिक हित, राजनीतिक हित और व्यक्तिगत संबंध। जिस व्यक्ति से, जिस उम्मीदवार से व्यापारिक हित सदता है तो वो पहली प्रीफरेंस उसी को देगा। जिसका किसी से राजनीतिक हित सदता है, मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वो भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार को चुनना पसंद करेगा, उसी को ही वोट देगा। इसमें कोई शक नहीं होता। ये राजनीतिक हित है। तीसरा होता है व्यक्तिगत संबंध, जिसमें दोस्ती और दुश्मनी दोनों है। कोई व्यक्ति है जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध है, भले ही ना तो वो व्यापारिक हित आपका साधता है, ना आपका वो राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है, आपकी जिस पार्टी से है, यानी आपका राजनीतिक हित भी उससे नहीं सत रहा, लेकिन आपके उससे व्यक्तिगत दोस्ती है, व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, तो निश्चित रूप से आपका झुकाव उसकी तरफ होगा। या फिर किसी से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, भले ही वो आपकी पार्टी का हो, भले ही आपके उसको आने वाले समय में व्यापारिक हित भी सद सकते हो, तब भी आप उसको वोट करना पसंद नहीं करेंगे, आप उसका विरोध करेंगे। इसके बाद आता है जातिवाद, यानी कोई व्यक्ति ना आपका व्यापारिक हित साध रहा है, ना आपका उससे कोई राजनीतिक हित सध रहा है, ना ही आपकी उससे कोई दोस्ती है, ना दुश्मनी, लेकिन वो आपकी जाति, आपकी बिरादरी का है, तो निश्चित रूप से आप बिरादरी के नाम पर उसको वोट दे देंगे। और यही स्थिति कमोवेश धर्म में होती है कि ना वो आपकी जाति का है, ना व्यापारिक हित सध रहे हैं, ना ही आप उससे राजनीतिक हित साध पा रहे हैं, और ना ही आपकी उससे दोस्ती या दुश्मनी है, लेकिन वो आपके मजहब या आपके धर्म का है, तो निश्चित रूप से आप उसको वोट करेंगे। यही एक स्थिति होती है लोकल चुनाव में, लोकल पॉलिटिक्स में। यही सब कारक होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं कारकों को लेकर चुनावी रणनीति बनती है। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का, ये तय होता है जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर, पार्टी के टिकट पर, और बहुत हद तक उस व्यक्ति की छवि पर। उस व्यक्ति की छवि उस समय कैसी है जबकि वो चुनाव लड़ रहा है। इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर चुनाव के समय उसके बारे में कोई नेगेटिविटी या नकारात्मकता फैल जाती है तो निश्चित रूप से वो उसको भारी पड़ जाती है। जो भी व्यक्ति चुनाव में लड़ता है, आता है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है या चुनाव लड़ रहा होता है,
वो अगर ये कहता है कि मुझे जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो या तो वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है या तो फिर वो आपको बेवकूफ़ समझता है। कोई भी इंसान जीतने के लिए लड़ता है, चाहे वो चुनाव लड़े चाहे वो कुश्ती लड़े। कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता। लड़ता है वो निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, व्यापारिक हितों के लिए। जहाँ तक बात आती है, लोग कहते हैं कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। समाज सेवा के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा करता। राजनीति का और समाज सेवा का 36 का आंकड़ा है। तो समाज सेवा नाम की होती, समाज सेवा केवल एक आवरण होता है, एक खाल होती है जिसके पीछे छुपा जाता है। सच्चाई यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों या फिर व्यापारिक हितों या तो फिर वो राजनीतिक हितों के लिए लड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि वो ईमानदार नहीं होता, ईमानदार हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास न व्यापार की कोई दिक्कत है, ना ही उसको कोई व्यक्तिगत उसकी छवि उसे बनानी होती है, लेकिन वो राजनीतिक हितों के लिए लड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर आज वो चेयरमैन बन सकता है तो कल को वो विधायक की भी तैयारी कर सकता है। ये सब कारक होते हैं चुनाव लड़ने। लड़ता हर आदमी जीतने के लिए, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। लड़ता अपने लिए है, दूसरों के लिए कोई अपना पैसा पानी की तरह नहीं बहाएगा, न मेहनत करेगा। जो लोग जिन लोगों को सही मायने में मालूम है कि वो नहीं जीत सकते या जीतना नहीं चाहते, तो वो चुनाव नहीं लड़ा करते। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ जीते। या कोई ये कहता है कि साहब मैं तो समाज की कोशिश कर रहा हूँ, समाज के उत्थान के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने पिछली बार देख लिया कि एक बड़े समाज सेवी जो अपने आप को समाज सेवा का डंका पीटते थे, जिन्होंने बड़े इस खुले मंच से ये बातें कही कि अगर मैं नगर पालिका का एक भी पैसा हराम का खाऊं तो समझो मैं अपने बच्चे का गोश्त खा रहा हूं या सुअर का गोश्त खा रहा हूं, अगर वो मुसलमान है तो। सार्वजनिक मंचों से ये बातें कही गई। आज वो सज्जन क्या कर रहे हैं आपको सब कुछ पता है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। और ये बात उनके सगे से पूछ लीजिए, जो उनके सगे वाले हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्हीं के सगे वालों ने हमसे ये बात कल बताई है, और कल से पहले भी कई नाम बता चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आए, जिन्होंने हमें फ़ोन किए या हमसे गुपचुप तरीके से मिले और हमें उन्होंने सारी कारस्तानी उन साहब की बताई है। रिकॉर्ड है हमारे पास, चिट्ठा है हमारे पास, समय आने पर सब खोल देंगे। तो एक बड़ा समाज सेवी जो सही मायने में जिसका पेट भरा हुआ था, उसने दूसरों के पेट खाली कर दिए। ऐसा व्यक्ति जब समाज का न हो सका, तो ये जो चंगू मंगू भिड़ते हैं, ये आपके क्या हो सकता? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात पर विश्वास करना कि कोई समाज की सेवा करेगा, महामूर्खता है, बेवकूफ़ी है।